नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू जोशी। अब्बास निखत, ये नाम आजकल खूब चर्चा में है, लेकिन क्या आपको पता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे बहू अब्बास निखत के नाम? क्या है निखत का दाऊद कनेक्शन? चलिए जानते हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत को पति के साथ जेल के अंदर अय्याशी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 दिन के रिमांड के दौरान निखत से कई सवाल पूछे। क्या था जो निखत पुलिस से लगातार छुपा रही थी? किसके थे वो विदेशी नंबर जिस पर रोज निखत बात किया करती थी? पहले मुख्तार अंसारी, फिर बेटा और अब बहू भी पुलिस के साथ खेल खेल रही है। निखत पिछले 2 महीने से लगातार जेल को अपना बेडरूम बनाकर बैठी हुई थी। पति के साथ वो रोज घंटों वहां बिताती। जेल में पति पत्नी की अय्याशी के साथ साथ चल रहा था एक और खेल। निखत के आईफोन से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 10 फरवरी के दिन जब निखत रंगे हाथों रेड में पकड़ी गई तो ये हकीकत दुनिया के सामने आई। निखत और उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया तो कई और राज खुलते चले गए। दरअसल जब जेल में रेड हुई तो निखत ने अपने आईफोन को लॉक कर दिया था और पुलिस वालों के पूछने पर भी फोन का पासवर्ड नहीं बताया। लेकिन पुलिस रिमांड में आखिरकार उसे पासवर्ड देना ही पड़ा। निखत के आईफोन में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इनमें विदेशी नंबर मिले हैं जिन पर लगातार जेल से बात हो रही थी। ये नंबर थे यूएई और सऊदी अरब के। इन नंबरों पर कई बार बात हुई थी। पुलिस ने निखत के इन नंबरों के बारे में जानकारी चाही, लेकिन वो बताने से साफ मुकरती रही। पुलिस रिमांड में निखत लगातार पुलिस के सवालों के जवाब देने से बच रही थी। हालांकि बार बार पूछने पर निखत ने कहा कि उसे इन नंबरों की जानकारी नहीं है। निखत के ड्राइवर नियाज से भी इन विदेशी नंबरों की जानकारी मांगी गई, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। यानी ये साफ था कि जेल के इन नंबरों पर अब्बास अंसारी ने ही बात की है। दरअसल पुलिस को शक था कि अब्बास अंसारी दुबई में दाऊद के टच में है और इन नंबरों पर कहीं इसी बात से लेना देना तो नहीं है। गिरफ्तारी के बाद निखत के पास कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी। पुलिस ने निखत से ये सवाल पूछा था कि उसके पास ये विदेशी करेंसी कहां से आई? कौन है जो विदेश में उनकी मदद कर रहा है? कौन है जो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी को फॉरेन फंडिंग कर रहा है? निखत इस सवाल को सुनकर सकपका गई। नियाज से भी इस बारे में पूछा गया तो उसने जानकारी दी। विदेश में कुछ लोगों के नंबर भी दिए गए। पुलिस ने अब इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है। पुलिस का मानना है कि अब्बास अंसारी आईफोन के फेस ऐप के जरिए दुबई में लोगों से कांटेक्ट कर रहा था। अब्बास की जेल से बाहर भागने की प्लानिंग थी और इस काम में उसे विदेशों से ही मदद मिलने वाली थी। निखत की सोमवार को पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है। इस मामले में एक और नया नाम सामने आया है, चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के महासचिव फराज खान का। निखत चित्रकूट में रहने से लेकर जेल में सेटिंग करवाने तक सारा कामकाज फराज ने ही देखा था। फराज के अकाउंट में बाहर से पैसा आता था और वही जेल अधिकारियों और वकीलों को सेटिंग के लिए दिया जाता था। निखत से पूछताछ के दौरान ही फराज का नाम सामने आया था। अब पुलिस फराज से इन विदेशी नंबरों को लेकर जुड़े राज जानना चाहती है। निखत की गिरफ्तारी के बाद पहले तो फराज फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि फराज के पास दुबई और सऊदी से जुड़े कई नंबरों को लेकर और भी जानकारी हो सकती है। इससे यह भी साफ होगा कि क्या दाऊद की डी कंपनी कहीं अब्बास को फंडिंग तो नहीं कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम की दूसरी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें।